नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नियम। शालिनी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और शीला चाची धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर शीला चाची ने कहा, शालिनी बहू तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। शालिनी ने कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग ही बातें करिए, मैं नहाने जा रही हूँ। शालिनी की बात सुनकर शीला जी ने कहा, तुम अभी तक नहाई नहीं, 11 बज गए, इतना लेट क्यों नहाती है और किचन में बिना नहाए ही जाती है। वो क्या है चाची जी, मैं। शालिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले शीला जी ने शालिनी की सास से कहा, और जिज्जी आप कुछ नहीं कहती, आप कैसे सब नियम भूल गई, ऐसे कैसे बहू बिना नहाए खाना बना लेती है, जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में ना जाए। शीला जी की बात सुनकर शालिनी की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था लेकिन सुने तब ना, आजकल की बहुएं कहाँ सुनती है। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर किसी बात को इनकार कर भी देती तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी, बात मायके तक पहुंच जाती थी। आजकल की बहू हमारी जितना सहनशील थोड़ी ना होती है। हमारे जैसी सास रहती तो यह सब ससुराल में टिक नहीं पाती। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी, कल को मेरी बहू आएगी तब तो मैं उसे बिल्कुल भी अपनी नहीं चलाने दूंगी। आपने शुरुआत में ही छूट दे दी, इसलिए आज ये हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर शालिनी ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं किचन में नहाकर ही जाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया है, अब नहाने में क्या दिक्कत है, अब तो ठंड भी नहीं है ज्यादा। अभी से करने लगोगी तो बच्चे को सब कुछ सहन हो जाएगा। ये मत भूलो कि तुम एक बहू भी हो और इस घर के जो नियम कायदे हैं उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन नहाई सुबह को तो बाबू को सर्दी लग गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी ना आए तब तक सुबह मत नहाना। फरवरी आ गई है लेकिन ठंड अभी भी काफी है, बाबू को एक बार सर्दी लग जाएगी तो बार बार होगा। फिर कपड़े भी ज्यादा धोने को रहते हैं जो सुबह को नहीं धो पाती हूँ। सुबह को सबके चाय नाश्ते का समय भी रहता है, इसलिए सब काम खत्म करके ही नहाती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वह नहीं सुनेगी, लेकिन उसकी माँ जो कहती है वह तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का शालिनी को बहुत बुरा लगा, पर अनसुना करके वह जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक और महिला विमला, जो कि शालिनी की सास ही लगती थी, रिश्ते में आई और शालिनी से पूछा, शालिनी आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है तो जरा प्रसाद बनाने में मदद कर देगी। शालिनी ने कहा, हाँ चाची कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे तुम अब तक नहाई नहीं, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, तू नहाएगी फिर खाएगी, तू रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहाकर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूंगी। इतना सुनते ही शीला जी बोली, अरे तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है, खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर खाया करो। बोलते हुए शालिनी की सास की तरफ देखा। शालिनी की सास ने कहा, अरे शीला मैं क्या करूं, मैंने तो कहा था लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना फिर खाना, पर अब तो जब से बच्चा हुआ सब नियम धर्म भूल गई। भगवान ने बेटा दिया है और भगवान को ही भूल गई। इस समय में मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। तुम दोनों ने तो देखा है ना मेरी सास को कैसा व्यवहार करती थी मेरे साथ। दोनों की बातें सुनकर शालिनी ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं, बिना नहाए खा लिया तो क्या हो गया। अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख ज्यादा लगती है। मैं समय से खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिलाऊंगी। जहाँ तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ में एक माँ भी हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता है अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। बात रही पूजा करने की, वो तो कभी भी कर सकते हैं, भगवान तो ये नहीं कहते कि खाने के बाद मेरा नाम मत लो। शालिनी की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रहे हो तुम लोग कैसे जुबान चला रही है, ये बहू के लक्षण हैं। इतना सुनते ही विमला चाची ने कहा, अरे जिज्जी शालिनी ठीक ही तो कह रही है, अभी बच्चा छोटा है, ठंड का मौसम है, सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चे को सर्दी लग जाए, और एक बार छोटे बच्चे को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है और फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है।
अभी बच्चे को संभालना ज्यादा जरूरी है। वो समय से नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा। पूजा पाठ नियम धर्म करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की, तो इतनी बुराई मत करिए, आपका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जब आपके दोनों बच्चे हुए, आपको तो 3 महीने तक कोई काम नहीं करने दिया। हाँ, वह सख्त स्वभाव की थी तो क्या हुआ, पर जैसे ही वह बुढ़ी हुई तब तो कोई ढंग से बात भी नहीं करती थी। बेचारी मरते दम तक अकेली रही। देखिए जीजी, परिवार में जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी बड़ों से ज्यादा सही होते हैं, और अभी आपकी बहू सही है। जीजी, आप मेरी बातों का बुरा ना माने, जो सच था मैंने कह दिया। इतना सुनते ही शालिनी की सास के साथ शीला जी भी चुप हो गई और शालिनी नहाने चली गई। प्रसाद बनाने के लिए विमला जी के घर शालिनी और उसकी सास भी गई। तभी विमला जी ने कहा, जीजी मुझे माफ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज्यादा ही बोल दिया। शालिनी की सास ने कहा, नहीं विमला, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बल्कि बिल्कुल सही बोला और मेरी आंखें खोल दी आज। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।